ईमान की अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम ताला है। ऐसा खालिद कोई नहीं है जैसा कि रब ताला है, ऐसा महबूब कोई नहीं है जैसा कि कमली वाला है। और मेरा नबी है चांद तो देखो सारे सहाबा तारे हैं, मेरा नबी है चांद तो देखो सारे सहाबा तारे हैं। इन तारों में एक चमकता हबशी रंग का तारा है। हाज़रीन मोहतरम, आइए इस निज़ाम और तरतीब को आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब जो हर्रा खिवाई से एक तवील सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, उनसे इल्तिमास करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात, अपने ख्यालात, अपने माफिज ज़मीर का इजहार फरमाएं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तेरे सजदों को क्या हुआ सदियां गुजर गई, तेरे सजदों को क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। समाईन इकराम, कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मैं चाहता हूँ कि इसके ज़िम्न में गुफ्तगू करूँ। एक तो ये है कि मैं अपनी तरफ से नबी की शान बयान करूँ, और एक ये है कि कोई शायर, कोई अदीब, कोई खतीब, कोई लबीब, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर, कोई शेखुल हदीस, कोई इमाम, कोई फकीह नबी की शान बयान करे। और एक ये है कि खुदा अर्श पर खुद नबी की शान बयान करे। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको नबी की वो शान सुनाऊं जो अर्श पे खुदा ने खुद बयान की है। समाईन इकराम, दुनिया में अंबिया इकराम तो बहुत आए हैं, लेकिन जो भी आया उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी
पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। गोया कि दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ लाए हैं। उन अंबिया इकराम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ, लेकिन आकाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज आपकी पैदाइश से पहले हुआ। देखिए, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त आया तो अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं कि बेटे, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मोहम्मद का वास्ता देकर मांगना। बेटा कहता है, अब्बू मोहम्मद कौन है? जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटे सुन ले, बात जरा सी है, अगर मोहम्मद को दुनिया में न आना होता ये कायनात न बनती। अगर मोहम्मद को दुनिया में न आना होता इस दुनिया का निजाम सजाया न जाता। बेटे कुछ भी न होता। ये तमाम की तमाम चीजें आका अलैहिस्सलाम के वास्ते बनाकर सजाई गई हैं। यही तो माना है वरफाना लक जिक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे काम को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे गुफ्तार को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया। और हमने सिर्फ तुझ ही को ऊंचा नहीं किया बल्कि जो तेरे साथ मिला हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। देखिए, अबू हुरैरा, अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो सिद्दीक अकबर बन गया। उमर पहले कातिल था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो कातिल से आदिल बन गया। उस्मान पहले सिर्फ उस्मान था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो सखावत का बादशाह और जिन्नुरैन बन गया। अली पहले सिर्फ अली था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो फातिह खैबर बन गया। अमीर मुआविया पहले सिर्फ अमीर मुआविया था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो कातिबे वही बन गया। इब्ने अब्बास पहले सिर्फ इब्ने अब्बास था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो मुफस्सिर कुरान बन गया। इब्ने मसऊद पहले सिर्फ इब्ने मसऊद था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो मुहद्दिस आजम बन गया। अबू हुरैरा पहले सिर्फ अबू हुरैरा था, मेरे पैगंबर के साथ मिला तो हाफिजुल हदीस बन गया। बिलाल पहले सिर्फ हबशे का एक गुलाम था, लेकिन जब मेरे पैगंबर के साथ उसकी निस्बत हुई तो इतना ऊंचा हुआ कि चलता मक्के की गलियों में है और उसके पाँव की आहट जन्नत में सुनाई दे रही है। यही तो माना है वरफाना लक जिक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से लोगों ने पूछा कि ए अम्मा, नबी की शान बयान कर। हजरत आयशा ने कहा, ए लोगों, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? आयशा ने कहा, हजरत आयशा ने कहा, लोगों ने कहा कि हाँ पढ़ते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि कुरान के हर हर सफ़े पर मेरे आका की सीरत मौजूद है, क्योंकि जब आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की बारी आई कुरान ने वज़ुहा कहा, जब नबी के जुल्फों की बारी आई कुरान ने वल्लैल कहा, जब नबी की आंखों की बारी आई कुरान ने मज़ग़ल बसर कहा, जब नबी की ज़बान की बारी आई कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसाना का लिताजल भी कहा, जब नबी के हाथों की बारी आई कुरान ने फमा रमैता इज़ रमैता कहा, जब नबी के दांतों की बारी आई कुरान ने यासीन कहा, जब नबी की अखलाक की बारी आई कुरान ने इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कहा, नबी की रहमत की बारी आई कुरान ने फमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, जब नबी के शागिर्दों की बारी आई कुरान ने उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा, जब नबी के साथियों की बारी आई कुरान ने उलाइका हुमुर राशिदून कहा, जब नबी के सहाबा की बारी आई कुरान ने उलाइका लदीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा कहा, जब नबी के
जब नबी की अपनी बारी आई, कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्र कहा, ये नबी की शान है। अल्लाह ने नबी के जिक्र को ऊंचा किया है, इतना जिक्र ऊंचा किया कि जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ, या हजरत सीस अलैहिस्सलाम के साथ, या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ, या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, हत्ता के 1,24,000 अंबिया में से जिस किसी के साथ मुखातब हुए, हर एक का नाम लेकर खिताब किया। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आती है तो अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल मुज़म्मिलु, या अय्युहल मुद्दस्सिरु, या अय्युहल मुज़म्मिलु। कहीं यासीन कहते हैं, कहीं ताहा कहते हैं, कहीं बशीर कहते हैं, कहीं नज़ीर कहते हैं, कहीं दाइयन इलल्लाह कहते हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की शान ऐसी है। अल्लाह ने मेरे नबी के जिक्र को इतना ऊंचा किया है, अगर जमीन में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर आसमान में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर मशरिक में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर मगरिब में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर शिमाल में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, तौरात में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, कुरान में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अज़ान में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, तकबीर में पहले खुदा का जिक्र होगा, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। यहाँ तक कि दुनिया के जर्रे जर्रे पे और दरख्त के जिस पत्ते पत्ते पे अल्लाह के नाम के अलावा, अल्लाह के जिक्र के अलावा चारा नहीं, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर भी चारा नहीं। जी मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की शान ऐसी बुलंद है कि जिस दौर में आए हैं वो दौर भी आला, हुजूर जिस जमाने में आए हैं वो जमाना भी आला, हुजूर खुद भी आला, और जमाने के जिस बरस में आए हैं वो बरस भी आला, हुजूर खुद भी आला, बरस के जिस महीने में आए वो महीना भी आला, हुजूर खुद भी आला, और महीने के जिस अशरे में आए वो अशरा भी आला, हुजूर खुद भी आला, अशरे के जिस हफ्ते में आए वो हफ्ता भी आला, हुजूर खुद भी आला, हफ्ते के जिस दिन में आए वो दिन भी आला, हुजूर खुद भी आला, दिन की जिस घड़ी में आए वो घड़ी भी आला, हुजूर खुद भी आला, जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर भी आला, हुजूर खुद भी आला, जिस गली में आए वो गली भी आला, हुजूर खुद भी आला, गली के जिस मकान में आए हैं वो मकान भी आला, हुजूर खुद भी आला, मकान के जिस कोने में आए वो कोना भी आला, हुजूर खुद भी आला, हुजूर ने जिस पत्थर पर कदम रखा है वो कदम भी आला है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे नाम को ऊंचा किया है, हमने तेरे काम को ऊंचा किया है, हमने तेरे किरदार को ऊंचा किया है, हमने तेरे गुफ्तार को ऊंचा किया है, ऐसा ऊंचा किया है कि मेरा नबी अगर जमीन पर बैठ जाए तो जमीन को सुकून मिलता है, मेरा नबी खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी मिलती है, मेरा नबी हाँ करे चीज हलाल हो जाए, मेरा नबी ना करे चीज हराम हो जाए, मेरे नबी के बदन से पसीना टपके तो गुलशन महके, मेरा नबी दामन छिड़के तो फरिश्ते गुसल करें, मेरा नबी जिस बाजार से गुजरता है, जिस जगह से गुजरता है, चांद सूरज उस जगह से भीख मांगते हैं, मेरा नबी जिस जगह से गुजर जाता है वो जगह इत्र से मुअत्तर हो जाती है। ये मेरे नबी की शान है। नबी के आने से पहले चांद को अपनी नूरानियत पर नाज था, सूरज को अपनी जियात पर नाज था, सितारों को अपनी रोशनी पर नाज था, लेकिन जब मेरे नबी आए हैं तमाम के नाज को तोड़ फोड़
करके रख दिया है। यही तो माना है वरफ़ाना लक ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे ज़िक्र को ऊंचा किया। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।